जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही विशेष चर्चा हम करने जा रहे हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दो ऐसे विलक्षण ग्रहों की जो अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि उच्च अवस्था में जा रहे हैं। तो देखिए ऐसे ग्रहों की चर्चा आपके लिए बहुत विशेष हो जाती है। सबसे पहले तो देखिए ये जो ग्रह हैं दोनों ही धन से संबंध बनाते हैं। एक धन में ऐश्वर्य को लेकर आता है, दूसरा उसी ऐश्वर्य में निरंतरता लेकर आता है। दोनों ग्रहों का इस समय एक दूसरे से संबंध भी बनने जा रहा है। देखिए ग्रह जब किसी भी भाव में राशि परिवर्तन करके जाता है तो वो एकदम से ही अपने प्रभाव वहाँ पर प्रभावित नहीं कर देता, स्वतंत्र प्रभाव नहीं देने लगता, क्योंकि उसका कुछ ग्रहों के साथ राजयोग निर्मित हो रहा होता है, कुछ ग्रहों के साथ दुर्योग निर्मित हो रहा होता है। ऐसे में ये देखना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो ग्रहों के साथ उसका राजयोग निर्मित हो रहा है वो ग्रह कौन से हैं, और जिन ग्रहों के साथ उसका दुर्योग निर्मित हो रहा है वो ग्रह कौन से हैं। अब यहाँ पर इन चीज़ों को बैलेंस बनाना पड़ता है कि दुर्योग आपके लिए ज़्यादा बलशाली है या आपके लिए राजयोग ज़्यादा बलशाली है। अब इस अवस्था को जब हम बहुत अच्छे से बारीकी से समझेंगे तब हमारे लिए स्थितियाँ शुभ से शुभ होती जाएगी, क्योंकि यही ग्रहों की बनती बिगड़ती स्थितियाँ हमारे जीवन में उच्च या फिर पतन की स्थितियों को निर्मित करती है। चीज़ें हमारे लिए अनुकूल या प्रतिकूल होने लगती हैं। ऐसी स्थिति में आपके प्रयास कहाँ पर किए गए आपके लिए सार्थकता लेकर आने वाले हैं या फिर कहाँ पर आपके लिए निरस्ता लेकर आने वाले हैं, इस पर हम इस चर्चा को आज करने जा रहे हैं। दो ग्रहों का आपके लिए समावेश बहुत विलक्षण रूप से आपके सामने आने जा रहा है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हो। अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं शुक्रदेव महाराज की। शुक्रदेव जो कि देखिए अपना राशि परिवर्तन करने आपके सूर्यदेव की राशि से गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र बहुत ही विलक्षण ग्रह हैं। जहाँ देखिए इनका बहुत से ग्रहों के साथ शुभ योग बनता है, वहीं कुछ ग्रहों के साथ इनका दुर्योग भी बनता है। हालांकि वैसे किसी विषम परिस्थिति में लाने में शुक्र का कोई विशेष योगदान नहीं होता। इनके प्रभाव जो होते हैं गुरुवत होते हैं, यानी कि गुरु जिस तरीके से जहाँ भी जाते हैं आपके लिए सकारात्मकता निकालते हैं, वैसे ही शुक्रदेव महाराज भी आपके लिए जिस भी स्थान पर जाते हैं वहाँ पर सकारात्मकता ही लेकर आते हैं। सबसे पहले जो इनका योग बन रहा है वो किन ग्रहों के साथ बन रहा है, क्योंकि ये चतुर्ग्रही योग बन रहा है और ये चतुर्ग्रही योग आपके लिए बहुत ही सुंदर स्थितियों का निर्माण करने जा रहा है। सबसे पहले अगर इनके संबंधों की चर्चा करें तो देखिए जस्ट सामने राहुदेव विराजमान है। राहुदेव विराजमान होने के कारण देखिए शुक्र राहु को नियंत्रित करेंगे, क्योंकि राहु को नियंत्रित करने का शुक्र के पास देखिए सीधा सीधा महत्व ये निकल कर आता है कि ये इनके गुरु हैं। दैत्य गुरु होने के कारण और असुर होने के कारण राहु इनका सम्मान करने के लिए बाध्य हैं, इनकी बात मानने के लिए बाध्य हैं। और यहाँ पर शुक्र की सीधे दृष्टि राहु पर होगी और राहु की दृष्टि सीधे शुक्र पर होगी। इस समय पर राहु शुक्र को वृद्धि प्रदान करेंगे। वहीं शुक्र का संबंध जो बन रहा है बुध सूर्य और केतु के साथ बन रहा है। सूर्य यहाँ स्वग्रही हैं जिससे इनके तेज में विशेष वृद्धि हो रही है, और स्वग्रही ग्रह के साथ में किसी भी योग ग्रह का योग आपके लिए शुभतापूर्ण ही होता है। सूर्य देखिए राजा हैं और शुक्र जो हैं वो मंत्री के तौर पर इनके कार्य करते हैं, क्योंकि इन दोनों का कोई विशेष दुर्योग नहीं बनता है। क्योंकि शुक्र के साथ जब भी इनका संबंध बनता है आप जानते हैं शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होता है, और शुक्रादित्य राजयोग जो होता है आपके तेज वैभव और ऐश्वर्य में वृद्धि कारक योग माना जाता है, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें जो है शुभता में परिवर्तित होती हुई दिखाई देती हैं। वहीं बुद्धि के कारक ग्रह बुध देव जो आपकी लिक्विडिटी के भी कारक होते हैं, फाइनेंस के भी कारक होते हैं, बैंकिंग के भी कारक होते हैं, बुद्धि के भी कारक होते हैं। हालांकि इन्हें देखिए सुकुमार अवस्था का बालक माना जाता है, क्योंकि ये जिस भी भाव में जाते हैं उस राशिपति के अनुसार या जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके अनुसार।
स्वयं को बना लेते हैं। यानी अगर शुक्र के साथ हैं तो समझ लीजिए आपको 2 शुक्र के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, अगर सूर्य के साथ हैं तो समझ लीजिए कि आपको 2 सूर्य के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके लिए चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। वहीं केतु महाराज जो स्वयं स्वरभानु नामक राक्षस का धड़ हैं, वह देखिए जब गुरु का सानिध्य मिलेगा तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए दिखाई देंगे। केतु की बाधाएं जो होती हैं वो थोड़ी सी राहु से ज़्यादा बड़ी होती हैं, लेकिन केतु क्या है, समस्या का समाधान भी है। राहु केवल समस्या उत्पन्न करते हैं, लेकिन केतु उसके साथ में समाधान भी उत्पन्न करते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं बहुत रहस्यपूर्ण होती हैं। वहीं जहाँ राहु जुनून है, जिद है, वहीं केतु विरक्ति है, हर चीज़ की मोह माया से मुक्त, इसीलिए इन्हें मोक्ष का कारक माना जाता है। अब ये चतुर्ग्रही योग, अब देखिए जब राहु इनसे दृष्ट होगा और ये राहु से दृष्ट होंगे, राहु स्वयं वृद्धि कारक प्लैनेट है, किसी भी ग्रह के प्रभाव में और किसी भी भाव के प्रभाव में 1000 गुना वृद्धि करने की क्षमता रखते हैं। तो ये 5 ग्रहों का प्रभाव आपके षष्ठ भाव पर देखा जाएगा और 5 ग्रहों का प्रभाव आपके द्वादश भाव पर देखा जाएगा। देखिए प्रत्येक ग्रह के पास सप्तम दृष्टि होती है, हालांकि कुछ विशेष योग बन जाने के कारण, अब जैसे यहाँ पर केतु का प्रभाव है, केतु का साथ मिल रहा है, जिसके कारण से इन सभी ग्रहों के पास भी 3-3 दृष्टियाँ पानी जा रही हैं। लेकिन सप्तम दृष्टि जो होती है वो बहुत ही विकराल होती है, प्रचंड होती है। अब इस प्रचंड दृष्टि का प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा इस समय पर प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले तो ये योग उन लोगों के लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा जो लोग किसी भी नौकरी से जुड़े हुए हैं, यानी नौकरी चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कर रहे हो, प्राइवेट, गवर्नमेंटेड या उच्चाधिकारी हैं, या फिर आप छोटे तबके के कर्मचारी हैं, किसी भी स्थिति में आपके जीवन में आपकी पदोन्नति के मध्य या आपकी प्रोग्रेस के मध्य किसी भी प्रकार की कोई अड़चन आ रही थी, उसको हटाने का कार्य करेंगे, क्योंकि यह शुक्र यहाँ पर पूर्ण बलाबल के साथ है। और पूर्ण बलाबल के साथ होने के कारण देखिए सूर्य स्वराशि के हैं, जिसकी वजह से इन ग्रहों को किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। और जब इन ग्रहों को किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा तो आपके लिए राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो भी विशेषतः जो किसी कंपटीशन में है या फिर कुछ अपने जीवन में बड़े परिवर्तन की आशा कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए यह काल किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं है। तो ऐसे काल को भुनाना, क्योंकि देखिए कोई भी प्रयास निष्फल तब जाता है जब किसी ऐसे समय पर उसका शुभारंभ किया जाए जबकि आपके लिए दुर्योगपूर्ण स्थितियां निर्मित हो रही हों। लेकिन इस समय आपके लिए सौभाग्य चलकर आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके जीवन में अब निराशा के बादल छट जाएंगे और आपके लिए स्थितियां जो होंगी और ज़्यादा अच्छी होंगी। आप इस समय अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से पूर्णतया निकलने में सक्षम होंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी, शुक्र का प्रभाव द्वादश पर। द्वादश में क्या होते हैं, शुक्र अति विशिष्टकारी, यानी द्वादश का शुक्र जो होता है एक गरीब घर में पैदा हुए बच्चे को भी राजयोग बना देता है। और राजयोग उसके पिता को भी प्राप्त होता है उसके जन्म के समय ही, क्योंकि उस बच्चे को जो सुख सुविधाएं मिलनी हैं उसके उस पिता के माध्यम से ही मिलेंगी, यानी कि वह पूरे परिवार को संपन्नता से भर देता है। अब इस समय पर यह जब आपके स्वयं के बर्थ चार्ट में निर्मित हो रहा है तो इस समय आपके देखिए लग्जरियस लाइफ बढ़ती चली जाएगी। इस समय देखिए ब्रांडेड चीज़ों की आपकी व्यवस्था होती रहेगी, जो चीज़ आप कामना करेंगे उसके लिए धन का जुगाड़ कहीं ना कहीं से होता ही रहेगा, जिसकी वजह से क्या है इस समय बहुत लग्जरियस लाइफ आप जीते हुए देखे जाएंगे। धन इस समय आपके पास चल कर आएगा, क्योंकि द्वादश पर जब भी शुक्र का प्रभाव हो तो ये समझ लेना चाहिए कि आप खर्चे बस बढ़ाते जाइए, ऐसे में धन रोकना आप के लिए दुर्योगपूर्ण हो जाता है। अगर आप अपनी सुख सुविधाओं पर, अपनी मेंटेनेंस पर, यानी कि आप लग्जरियस ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं या फिर आप परफ्यूम वगैरह ब्रांडेड लगा रहे हैं या फिर आप जो भी मतलब चीज़ें अपने लिए ख़रीद रहे हैं ब्रांडेड ख़रीद रहे हैं, अच्छे अच्छे होटलों में खाना खा रहे हैं, महंगे शौक़ पूरे कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपके धन के पीछे से आवक बनी रहती है। और जिस समय पर इस धन को आप सेविंग में लगाने लगते हैं उस समय वो धन की आवक जो होती है रुक जाती है। मोस्टली द्वादश भाव का जो शुक्र होता है वो
इसी वजह से कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में होता है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ जो आप देखेंगे ना, बिल्कुल इस तरीके की दयनीय होती है। धन तो उनके पास बहुत होता है, लेकिन वो धन सेविंग करने के चक्कर में जो धन की और ज़्यादा ग्रोथ होनी चाहिए, वो उस ग्रोथ को नहीं पकड़ पाते हैं। द्वादश के शुक्र का यही विशेषता होती है कि जितना आप आगे व्यय करते रहेंगे, पीछे से वो उसकी व्यवस्था शुक्र करते रहेंगे। फलतः यह इस समय पर आपके लिए राजयोग पूर्ण योग बनने जा रहा है। वहीं एक चीज़ और इस समय पर आपको देखने में आएगी, शत्रु पक्ष बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले आपसे भयभीत भौकाल खाते हुए दिखाई देंगे। अब भौकाल जो होगा वह यही चतुर्ग्रही योग का ऐसा भौकाल होगा कि शत्रु पक्ष एकदम चारों खाने चित नजर आएंगे। साथ ही साथ आपके लिए कुछ विशेष स्थितियां और निर्मित होंगी, क्योंकि आपके प्रयासों का आपको सटीकता से लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ इस समय थोड़ी सी आपकी एकाग्रचित्तता, यानी कि इस समय आपका फोकस जो होगा अनर्गल बातों से हटकर, कि कभी-कभी देखिए मन जो होता है वो आप जो कुछ करना चाहते हैं उसमें अड़ंगे लगाते रहता है। ऐसे में आपकी एकाग्रचित्तता बहुत ही सटीकता से, यानी आपकी एक्सरे मशीन की तरीके से आपका फोकस रहने वाला है। जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, इन चीज़ों के लिए आपके धन की व्यवस्था या आपके ज़रूरतों की व्यवस्था, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, आप कुछ सीखना तो चाहते हैं, आस-पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिलता, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो आपको उसके बारे में बता सके। ससुराल पक्ष से इस समय आपके रिलेशन बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। ससुराल पक्ष से रिलेशन सुधरेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और होगी, जीवन साथी को इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अगर कार्यरत हैं तो उनका प्रमोशन या इंक्रीमेंट भी हो सकता है। चीज़ें आपके लिए इस समय और ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस विशेषता देखिए, केतु का जब साथ मिल जाता है तो ग्रह के प्रभाव में 16 गुना वृद्धि हो जाती है, और ये 16 गुना वृद्धि जो होगी यह आपके लिए शुक्र के प्रभावों में ही नहीं, इस समय सूर्य और बुध के प्रभाव में भी होगी, क्योंकि शुक्र जब यहाँ पर बैठेंगे सूर्य और बुध के साथ, क्योंकि इनके मैत्रीपूर्ण संबंध है, और मैत्रीपूर्ण संबंध होने के कारण, क्योंकि सूर्य के पास साथ शुक्रादित्य राजयोग और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग, इनका निर्माण होना आपके लिए चीज़ों में विलक्षणता उत्पन्न करेगा। जब भी इस तरीके का प्रभाव किसी योग में बनता है, किसी भाव में बनता है, तो व्यक्ति नित्य नए कारनामे करता है, कारनामे ऐसे जो उसको चर्चित कर दें, लोगों के मध्य उसकी प्रतिष्ठा बना दें, और यह प्रतिष्ठा इस समय बनाने में इस योग का विशेष योगदान होगा। इस समय पर आपके किए गए प्रत्येक प्रयास का आपको सार्थक लाभ मिलेगा।